नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। कल हम लोग क्या कर रहे थे, सीबीएसई का चैप्टर कौन सा था, 4.3 पढ़ रहे थे, लेकिन टेक्निकल इश्यूज था, पावर कट हो गया था, तो आधा हम लोग पढ़ लिए थे। इसीलिए आज फिर से हम लोग सीबीएसई के क्लास रखे हैं। देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को एक देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, एक्सरसाइज 4.3 सीबीएसई, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखिए। दो है, बिट 1 बिट 2 है, हम सेकंड वाला को कर दे रहे हैं। और उसमें क्या बोला, 1/x+4 बोला, -1/x-7 बोला, इक्वल टू 11/30। और साइड में ये भी लिख दिया x का वैल्यू क्या क्या नहीं होना चाहिए, -4 नहीं होना चाहिए और 7 नहीं होना चाहिए। इन दो को छोड़ के बाकी अब जो आंसर निकालना है निकालिए। एलसीएम ले लेते हैं। x+4 इंटू x-7, दिस इज x-7 माइनस ऑफ x+4 इक्वल टू 11/30। अगर इन दोनों को ओपन करेंगे तो -x -4, दिस इज x² -7x प्लस 4x -28, दिस इज 11/30। तो प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, -7 -4 कितना होगा, -11। तो दिस इज x² -3x -28 इक्वल टू 11/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी करिएगा तो थोड़ा दिमाग लगाइए। न्यूमरेटर में 11 है, इधर भी 11 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा कितना, -1 x² -3x -28 इक्वल टू 1/30। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आसानी रहेगा। तो x² -3x 38 लिखे, देखिए x² -3x -28, दिस इज -30। फिर यहां से लिखते हैं x² -3x, देखिए -28 है और +30 इधर से बाहर से उधर आ जाएगा, राइट तरफ से लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। तो x² -3x, दिस इज +2 इक्वल टू 0। अब देखिए, मल्टीप्लाई करने से +2 होना चाहिए, लेकिन एडिशन करने से -3 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, x² -2x -x +2 इक्वल टू 0। अगर आप x कॉमन ले जाते हैं तो दिस इज x -2, और -1 जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये भी होगा x -2 0। तो x -1 एक होगा और x -2 एक होगा 0। तो x -1 का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो x का वैल्यू होगा 1, और x -2 का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो x का वैल्यू होगा 2। लेकिन उसने क्या बोला था, -4 और 7 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग का आंसर तो 1 2 हो रहा है ना, कोई टेंशन नहीं। आंसर क्लियर, इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीचे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिए गए हैं, तो हर एक को तो करना मुश्किल है, तो हम एक 7 नंबर को कर दे रहे हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, उसने 2 नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस बोला है। दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस बोला। मान लीजिए दोनों नंबर्स क्या क्या है, एक है x और दूसरा है y। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर ईच 180, लेट x ग्रेटर देन y है, तो x² -y² का वैल्यू बोल दिया 180। फिर उसने क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर कौन है, y है, ईच 8 टाइम लार्जर नंबर। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम लार्जर नंबर, 8x ही। ठीक है, छोटा नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 8 गुना हो जाएगा बड़ा नंबर का। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, वही बोला है ना, इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। अच्छा देखिए,
वाई स्क्वायर का वैल्यू हमको 8x मिला और यहाँ पर इसको लेकर यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन 1 हो रहा है, ये इक्वेशन 2 हो रहा है। इक्वेशन 2 को लेकर 1 में पुट करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 जीरो हो गया। अब 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 से करेंगे 90, फिर 2 से करेंगे 45, 3 से करिएगा 15, फिर 3 से करिए 5। गैप कितना होना चाहिए? 8 का गैप होना चाहिए। देखते हैं 15, 3 3 9 2 18, 5 to 10 हो गया। और फिर देखिए एडिशन करने से नेगेटिव होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 जीरो। x यहाँ पर आप कॉमन ले जाएंगे तो x माइनस 18 प्लस 10 अगर आप कॉमन ले जाएंगे तो x माइनस 18 जीरो। तो x प्लस 10 और x माइनस 18 इक्वल टू अगर जीरो हो रहा है तो x प्लस 10 का वैल्यू जीरो और x का वैल्यू हो गया माइनस 10 और x माइनस 18 अगर जीरो हो रहा है तो x का वैल्यू हो गया प्लस 18। क्लियर? अगर x का वैल्यू आपका 18 हो रहा है तो दूसरा नंबर कितना होगा? हमको स्क्वायर का डिफरेंस बोल दिया था ना, तो y स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 इंटू 18, तो सिर्फ y हो गया रूट ओवर ऑफ 8 इंटू 18। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका जब हम लोग रूट ओवर ले लेंगे तो कितना बचेगा? 2, फिर 2 और फिर एक 3 आएगा। 2 2 4 3 या 12, तो आपका y का वैल्यू हो जाएगा 12 और x का वैल्यू होगा 18। अगर माइनस आप लीजिएगा तो देखिए माइनस का तो रूट ओवर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। माइनस भले ही यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 80 का रूट ओवर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ये नंबर पॉसिबल नहीं होगा। तो एक नंबर हुआ आपका 18, दूसरा नंबर हुआ आपका 12। तो सीधी सी बात है 18 बड़ा हो रहा है और y छोटा हो रहा है। सॉल्व। फिर देखिए लास्ट वाला 11 नंबर। अच्छे से पढ़ाई करिए, जो फंडामेंटल्स हैं, डाउट्स हैं, वो आप क्लियरली बोलिए। कमेंट सेक्शन में आप इन्फॉर्म कर दीजिए जहां हमको ये प्रॉब्लम है, वो डाउट्स है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को एक ही काम करना है, पढ़ाई अच्छे से करना है। पढ़ाई नहीं करिएगा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पढ़ाई नहीं करिएगा मार्क्स नहीं आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करिएगा मैथमेटिक्स में बहुत कम मार्क आएंगे। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर बोला है, मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, इसका साइड सपोज एक्स है, इसका साइड सपोज वाई है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4x और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4y। ओके, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 4 6 8। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। उन दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस बोल दिया कितना? 24 मीटर। अच्छा, तो 4x, मान लीजिए x वाला आपका बड़ा है और y वाला आपका छोटा है, डिफरेंस है, तो 4x माइनस 4y बोला कितना? 24। 4 कॉमन ले जाइए, x माइनस वाई हो गया 24, तो सिर्फ x माइनस वाई हो गया 6, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 6 प्लस y, मतलब x को हम लोगों ने y के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आप लोग अपने कन्वीनियंस के लिए इसको चाहें तो y को इधर शिफ्ट कर दीजिए और x को इधर ले आइए, x माइनस 6 इक्वल टू वाई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अब उसने क्या बोला? सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, और इन दोनों का एरिया का स्क्वायर, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया ऐसे ही मिलता है ना, साइड का स्क्वायर करके, इक्वल टू 468 बोला है, मीटर स्क्वायर बोल दिया। देखिए कोई भी स्क्वायर का एरिया कैसे मिलता है? साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करने से ना, साइड का स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर रहा, प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 468, दिस इज एक्स स्क्वायर। अब इसको जब ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब स्टेप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप स्टेप समझ सकते हैं। तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 जीरो। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x। अब जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना होगा? 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3, और ये हो गया 4 जीरो।
2 कॉमन ले जाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 2 जा 2 1 2 6 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 1 6 अगर 0 हो जाता है तो 2 1 6 को फैक्टराइज करिए। 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 0 8, फिर 2 से करिए 54, 2 से करिए 7 3 9 3 3। तो गैप कितना होना चाहिए? -6 का गैप होना चाहिए। 3 3 जा 9 2 जा 18 और ये हो गया 12। ठीक है, मिल गया। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216। अब मेरे को देखिए ये फैक्टर जब हम कर रहे हैं तो ये हमको समझाना नहीं है जब बड़ा आप किसको लीजिएगा छोटा किसको लीजिएगा, साइन कैसे क्या रहेगा ये आप लोग समझ सकते हैं। देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव हो रहा है, लेकिन एडिशन करने से भी नेगेटिव हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जो दो नंबर हम लोग चुनेंगे उनमें से एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, पहली बात। दूसरी बात नंबर 2, वो क्या हुआ, एडिशन करने से भी नेगेटिव हो जा रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, जो बड़ा वाला होगा वो नेगेटिव होगा और छोटा वाला पॉजिटिव होगा। x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 18 प्लस 12, दिस इज ऑल्सो x माइनस 18 0। तो x प्लस 12 एक आ गया और x माइनस 18 एक आ गया 0। तो यहाँ पर हम आंसर लिख दे रहे हैं। तो x प्लस 12 अगर 0 होता है तो x का वैल्यू कितना होगा? -12, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी स्क्वायर का साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसने क्या बोला, x माइनस 18 अगर 0 हो जा रहा है तो x इक्वल टू 18, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। अगर आपका x 18 हो गया तो y कितना होगा? x माइनस 6, 18 माइनस 6, दिस इज 12। तो y हो गया आपका 12, x हो गया आपका 18। मतलब x का जो साइड होगा वो कितना हो जाएगा? किधर गया? 18 और y का कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, x को हम लोग बड़ा लिए थे ना, x ग्रेटर देन बोल दिए थे और y को छोटा ले लिए थे तो 12 बोल दिए थे। तो ऐसे ही करके आज आपका क्या हुआ, एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीटली ओवर हो गया। ठीक है, तो जितने भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या फिर वीडियोज को देख रहे हैं, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.3 को ऑल, और इसका जो एग्जाम्पल सेक्शन है ये भी ऑल आपको कंप्लीट ओवर करके आना है एग्जाम्स में। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 को आप कंप्लीट ओवर करिए और एग्जाम्पल जितना है उसको भी कंप्लीटली आप ओवर करके आइए और अगले क्लास में प्रेजेंट रहिए। लेकिन अगले क्लास में हम लोग ICSE बच्चों के लिए पढ़ेंगे, तो आपके जितने बच्चे हैं, दोस्त लोग हैं, उनको आप क्या करिए, वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।